वैज्ञानिकों ने इस धरती की शुरुआत से लेकर आज तक के समय को 5 युगों में बांटा है, जिसमें से 4 युग बीत चुके हैं और 5वां युग चल रहा है। आज हम इन्हीं युगों के बारे में अच्छे से जानेंगे। पहले युग का नाम एजोइक युग था, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 454 करोड़ साल पहले हो गई थी। उस समय धरती अपने वातावरण के कारण रहने लायक नहीं थी। इसी कारण इस युग में किसी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस युग का अंत लगभग आज से 350 करोड़ साल पहले हो गया था। एजोइक युग के खत्म होने के बाद नए युग की शुरुआत हुई, जिसका नाम प्रोटेरोजोइक युग हुआ। इस युग की शुरुआत आज से लगभग 350 करोड़ साल पहले हुई और 2 तरह के नए जीवन के पनपने के कारण इस युग को 2 काल में बांटा गया। पहले काल में, जिसकी अवधि 350 करोड़ से 300 करोड़ तक की थी, उस समय एक कोशिका वाले जीवाणु यानी 1 सेल बैक्टीरिया ने जन्म लिया था। और इस समय काल के बाद जब इस युग के दूसरे चरण की शुरुआत हुई, तब इस धरती पर प्रोटोजोआ, स्पंज और काई को चारों तरफ देखा जा सकता था। अब धरती के वातावरण जीने लायक बन गया था, क्योंकि अब हवा में ऑक्सीजन जमा होने लगी थी। इस युग का अंत आज से लगभग 54 करोड़ 20 लाख साल पहले हुई थी। प्रोटेरोजोइक युग के खत्म होने के बाद नए युग की शुरुआत हुई, जिसका नाम पैलियोजोइक युग पड़ा। इसकी शुरुआत आज से लगभग 54 करोड़ साल पहले हो गई थी। और क्योंकि विभिन्न प्रजातियों का जन्म इस युग में हुआ था, इस युग को वैज्ञानिकों ने 6 समय काल में बांटा। पहले समय काल की शुरुआत लगभग 54 करोड़ साल पहले हुई थी, इसलिए इसका नाम कैम्ब्रियन काल पड़ा। इस समय पहली बार काफी पैमाने पर जीवन की शुरुआत हुई। इस समय धरती पर सिर्फ और सिर्फ बिना रीढ़ वाले जीवों ने राज किया, जैसे कि केंचुए, जेलीफिश इत्यादि जीवों ने। इस काल का अंत बिना किसी जीव को नुकसान पहुंचाए आज से 48 करोड़ 80 लाख साल पहले हो गया था। कैम्ब्रियन काल के अंत के तुरंत बाद ओडोवियन काल की शुरुआत हो गई थी। इसकी शुरुआत आज से लगभग 48 करोड़ 83 लाख साल पहले हुई थी। भले ही इस युग में भी बिना रीढ़ वाले जीवों का ही राज चला, किंतु अब रीढ़ वाले जीवों ने भी जन्म ले लिया था, किंतु उनमें जबड़ों की कमी थी, जैसे बिना जबड़ों की मछलियाँ। और अब धरती के जमीनी हिस्सों पर पेड़ भी दिखने लगे थे। इस युग का अंत आज से लगभग 44 करोड़ 40 लाख साल पहले हो गया था, जिसमें 85% जीव मारे गए थे। ओडोवियन काल के 3 लाख साल बाद सिल्यूरियन काल की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत आज से लगभग 44 करोड़ 37 लाख साल पहले हुई थी। अब जबड़ों वाली मछलियां पैदा हो गई थी और सांस लेने वाले जीव भी पनपने लगे थे। इसका अंत 41 करोड़ 60 लाख साल पहले बिना किसी जीव को नुकसान पहुंचाए हो गया था। इस काल के तुरंत बाद डेवोनियन काल की शुरुआत हो गई थी। इसकी शुरुआत आज से लगभग 41 करोड़ 60 लाख साल पहले हो गई थी। पृथ्वी पर अब समुद्री जीवों का राज था और धरती पर रीढ़ वाले छोटे जीव जैसे मेंढक, सैलमेंडर, छिपकली इत्यादि ने जन्म ले लिया था। और ये सब होने में 3 करोड़ 23 लाख साल का वक्त लगा। इस युग का अंत 36 करोड़ साल पहले हो गया था, जिसमें 83% प्रजाति लुप्त हो गई थी। डेवोनियन काल से लगभग 8 लाख साल बाद और आज से लगभग 35 करोड़ 92 लाख साल पहले कार्बोनिफोरस काल की शुरुआत हो गई थी। रीढ़ वाले छोटे जीवों ने पृथ्वी पर अपना दबदबा कायम रखा। जंगल और घने होते गए और अब धरती पर रेंगने वाले जीवों ने जन्म ले लिया था और आधुनिक कीड़े भी पनपने लगे थे। इस काल का अंत आज से लगभग 29 करोड़ 90 लाख साल पहले हो गया और एक नए काल की शुरुआत हुई, जिसका नाम था प्रीमियन काल। इस युग में रेंगने वाले जीवों ने अपनी प्रजाति को दूर दूर तक फैला दिया और अब उनका दबदबा इस धरती पर कायम हो गया। उसके बाद धरती पर स्तनधारी जैसे रेंगने वाले जीवों ने जन्म ले लिया था। इस काल के साथ इस युग का भी अंत आज से लगभग 25 करोड़ 10 लाख साल पहले हो गया था, जिसमें इस धरती के 95 से 96% जीवों ने अपनी जान गंवा दी थी। पैलियोजोइक युग के अंत के बाद मेसोजोइक युग आया। इसे रेंगने वाले जीवों का युग भी कहा जाता है। इस युग की शुरुआत आज से लगभग 25 करोड़ 10 लाख साल पहले हो गई थी। नए जीवों के जन्म लेने के कारण और जीवित जीवों के मरने के कारण इस युग को 3 हिस्से में बांट दिया गया था।
चलिए इन काल के बारे में बारी बारी जानते हैं। पहले काल का नाम वैज्ञानिकों ने टिरासिक काल रखा। इसी युग में पहली बार डायनासोर ने धरती पर जन्म लिया और साथ ही पहली बार स्तनधारी जीव हुए जो अंडा दिया करते थे। मैं आपको बता दूं, स्तनधारी जीव कभी अंडा नहीं देते, वे सीधा बच्चे जन्म देते हैं। किंतु पिछले पैलियोजोइक युग में रेंगने वाले कुछ जीवों ने अपने आप को स्तनधारी के रूप में ढालना शुरू कर दिया था और इस युग में पहुंचते हुए स्तनधारी तो बन गए, लेकिन उनमें कुछ गुण अभी भी रेंगने वाले जीवों के ही रह गए थे। इस युग में फर्न, कोनिफर्स और सिकाडस के जंगल हुआ करते थे। कोनिफर्स यानी कोनधारी वृक्षों के वह प्रजाति है जो ठंडे और गर्म दोनों जगह पाई जाती है और इन पर कोन उगते हैं। इन्हीं कोन के माध्यम से ये पेड़ अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। कोन वृक्षों पर उगने वाले फल जैसे अंग होते हैं, किंतु ये फल नहीं होते। अब जानते हैं फर्न वृक्षों के बारे में। फर्न वो वृक्ष है जो ना ही फूल पैदा करते हैं और ना ही फल पैदा करते हैं। फर्न अपनी प्रजाति को बीजाणु यानी स्पोर्स के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। अब बीजाणु के बारे में जान लेते हैं। यह एक कोशिका वाले प्रजनन यानी सिंगल सेल प्रोडक्टिव यूनिट होते हैं जो उन पौधों की मदद करते हैं जो फल फूल नहीं दे सकते। स्पोर्स वो बच्चे होते हैं जिन्हें माता या पिता की कोई जरूरत नहीं होती। इस युग की शुरुआत 25 करोड़ 10 लाख साल पहले हुई थी और इसका अंत 20 करोड़ साल पहले हो गया था। इस युग के अंत में 80% जीव मारे गए थे। इसके तुरंत बाद जुरासिक काल की शुरुआत हो गई थी। जुरासिक काल की शुरुआत आज से लगभग 19 करोड़ 96 लाख साल पहले हुई थी। इस युग में डायनासोर ने राज किया था और पहले स्तनधारी जीव चारों तरफ फैलने लगे और साथ ही दांत वाली चिड़िया ने भी जन्म ले लिया था। जुरासिक काल के बाद क्रेटेशियस युग की शुरुआत हुई। क्रेटेशियस युग की शुरुआत आज से लगभग 14 करोड़ 55 लाख साल पहले हुई थी। इस काल में पुरातन स्तनधारी और पक्षियों ने डायनासोर की जगह ली और पहली बार धरती में फूलों वाले पेड़ पनपने लगे। इस युग का अंत आज से लगभग 6 करोड़ 55 लाख साल पहले हो गया था। इस काल के साथ इस युग का भी अंत हुआ और पृथ्वी ने 76% आबादी को खो दिया। मेसोजोइक युग के खत्म होने के बाद सेनोजोइक युग की शुरुआत हुई, जिसे स्तनधारी जीवों का युग माना गया है। इस युग को 2 काल में बांटा गया है। पहला है टर्सरी और दूसरा काल को क्वाटरनरी कहा गया है। इस युग की शुरुआत आज से लगभग 6 करोड़ 55 लाख साल पहले हुई थी। टर्सरी काल में पहली बार प्राइमेट्स यानी पेड़ में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी और धीरे धीरे उनका विकास होते हुए उसमें से कुछ प्रजाति अब काफी हद तक आज के मानव सभ्यता जैसी हो गई थी और आधुनिक मानव का इस प्रकार जन्म हुआ था। इस काल का अंत आज से लगभग 26 लाख साल पहले हो गया था। टर्सरी काल के अंत के बाद क्वाटरनरी काल की शुरुआत हो गई थी। इस काल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। पहले हिस्से का नाम प्लेस्टिसीन काल था, जिसकी शुरुआत 26 लाख साल पहले हुई थी और इसका अंत आज से लगभग 11,700 साल पहले हुई थी। इस काल को हिम युग भी कहा जाता है क्योंकि इस समय चारों तरफ सिर्फ सर्द और बर्फ ही दिखाई पड़ती थी। जिन मनुष्यों ने इसके बावजूद अपने आप को बचाए रखा, उन्होंने दूसरे काल में अपना कदम रखा। इस काल का नाम था होलोसीन। इसकी शुरुआत आज से लगभग 11,700 साल पहले हुई थी और यही युग चल रहा है। आप और मैं इसी युग के एक छोटे से हिस्से हैं।